बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, अपने इस महायज्ञ से मुझे जोड़ने के लिए। देखिए, मैं आपके बीच आधे घंटे रहूंगा और मैं कुछ आपकी बातें करूंगा, कुछ अपने बारे में बताऊंगा। अपने बारे में मतलब अपनी यात्रा नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सिद्धि की बातें हैं, जिसको बाबा लोग ताबीज बोलता है, हम उसको आपको जीवनचर्या के तौर पे कुछ बताएंगे, कुछ फॉर्मूला। लेकिन यहाँ आके जो मुझे महसूस हुआ है, यहाँ जो गणमान्य लोग बैठे हैं, पूर्णिया के जिला परिषद बैठे हैं, कुशवाहा सर बैठे हुए हैं, महेश जी बैठे हुए हैं, प्रमोद जी को सहयोग करने वाले इनके अभिभावक बैठे हुए हैं, ये सब जो देख के लग रहा है, इस तरह का माहौल मुझे बहुत आकर्षित करता है और मुझे बहुत आत्मविश्वास से भरता है। वो सफलता मोमेंटम इंस्टीट्यूट की हो, आप जैसे छात्र छात्राओं की हो, पढ़ाने वाले शिक्षक में प्रमोद जी की हो, इनकी टीम की हो, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेट करती है, मुझे बहुत ताकत देती है। उसका कारण ये है कि जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इसमें पूंजी नहीं बल्कि इसमें पैशन लगा है, इसमें पसीना लगा है, और पूंजी से ज्यादा चमकीला पसीना होता है। हम पसीना का कदर नहीं जानते और पूंजी से पसीना को ढक देते हैं। जिस भी संस्थान की नींव में पैशन लगेगा, पैसा नहीं पैशन लगेगा, पूंजी नहीं पसीना लगेगा, वो इसी तरह से चमक के आएगा। और अपने माटी को सोना बनाकर पूरे देश के लिए सर्व करना, पूरे देश में आपको पहुंचाना कि हमने पूर्णिया की माटी से सोना निकाला, हीरा निकाला और उसको चमका के भारत को दे दिया कि अब आप उसकी सेवा करें। अपनी माटी को अबीर बना के उड़ाना, ये धरती पुत्र करने वाले लोग विरले होते हैं। इसलिए आप भाग्यशाली हैं कि आपके अभिभावक ने भी ये निर्णय लिया है कि हमारा बच्चा, हमारी बच्चियां इसी माटी से निकली है, यही घिस के, यही के संघर्ष से सोना और हीरा बन के निकलेंगी। और उसको बनाने वाले जौहरी इस संस्थान में है, प्रमोद जी हैं। तो एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए, अपने संस्थान के लिए तालियां बजाइए। देखिए, वो इंजीनियरिंग के बच्चों को मैं देखता हूं, पहले तो IIT, नीट, इन सब के बच्चों को मैं तैयारी करते देखता हूं तो हम सहानुभूति से भर जाते हैं। बचपन में ही आपको मनहूसियत का बीमारी लगा देगा इसे, है ना, आंख पे चश्मा लगा देगा, जबरदस्ती लगा देगा, क्योंकि उससे विद्वान दिखता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद कोटा सोटा, है ना, ये जो कोटा का सोटा लगा लगा के एक पीढ़ी किनारे लग गई, उसको एक रास्ता मिलना चाहिए। जब प्रतिभा यहाँ का, टैलेंट यहाँ का, मेहनत यहाँ का, पैसा जो जा रहा है बाबूजी का यहाँ का, है ना, कलम यहाँ का, लेकिन रिजल्ट का पोस्टर कहाँ का, वो तो कोटा का, वो तो दिल्ली का, वो तो मुंबई का। तो वहां ये जो ताकत आपकी है, उस ताकत को यहीं का अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कोटा भी सोचेगा कि सस्ता पढ़ाई अगर पढ़ना है, सस्ते में अगर IIT बनना है, तो हमें शायद बिहार की तरफ जाना चाहिए। क्या पता वहां पटना में कैरियर बन जाए, पूर्णिया में कैरियर बन जाए। तो ये जो पानी को वापस बहाने की जो प्रक्रिया है, ये जो नदी का बहाव है, इसको जो मोड़ने की कवायद है, ये बहुत बड़ी कवायद है। इसलिए मैं इसको महायज्ञ का नाम दे रहा हूं। तो ये जो नदी की धार मोड़ने की कहानी है, और मैं पूर्णिया में अगर खड़ा होकर बोल रहा हूं कि नदी की धार को मोड़ना, तो मुझे पता है कि सीमांचल के लोग एक तरफ कोसी, एक तरफ गंगा, इसकी लहरों पर ही लहरा कर, चलने कर और तैर कर ही अपनी दुनिया बनाते हैं। हर बार पानी आपको डुबाता है और वो पानी झाड़ कर फिर से खड़े हो जाते हैं। तो जिसको प्रकृति ने इतना बलवान बनाया है, अगर प्रकृति आपको यहीं पर वो साधन दे दे, तो आप कितना चमक के और निखर के निकलेंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। मैं मूल रूप से एक लेखक हूं। लेखक का मतलब होता है, भारत में अगर हिंदी का कोई लेखक हो तो उसका क्या मतलब होता है कि खाता कहां से होगा बेचारा, है ना। लेखक के बारे में पहला शब्द क्या आता है? बेचारा। रेलवे में चलिएगा, टीटी को बोल दीजिएगा कि सर हम लेखक हैं, तो कहेगा टिकट कैसे कटवाए, ठीक है ना। कहीं मेला ठेला में चल जाइए, मौत का कुआं देखने, मौत का कुआं वाला बोल दीजिएगा हम लेखक हैं, तो अपना लिया हुआ 20 का नोट आपको दे देगा कि तो हमसे ज्यादा मौत के कुआं में जी रहा है ना। उदाहरण अभी देखिए, सर ने, कुशवाहा सर ने रेणु जी का दिया। काहे नहीं होगा, रेणु और आई हिंगना से निकले, इतने लोकप्रिय रहे, पूरे भारत में लोकप्रिय रहे, विभूति रहे। लोगों ने कहा काहे न रेणु जी आप चुनाव लड़ जाते हैं, जमानत जब्त करा दिया पब्लिक,
खाली ताली बजाता है। जब चुनाव लड़ा एक लेखक तो जमानत जब्त करवा दिया। उस दिन से बिहार में लोग ये भी सोचने लगे कि लेखक राजनीतिक बात भी नहीं करे, यानी कि लेखक खाली दलिद्री में रहे। वो देख के आपको ऐसा लगे छे साधने करी सीधे यही मंचों पर आवी गई, बीच में एकरा भोजन नहीं मिल रहा है ना, तो वो आपको आकर्षित करता है। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, मैंने क्या तय किया कि बिहार IITN दे रहा है, बिहार IAS दे रहा है, बिहार IPS दे रहा है, बिहार दिनकर और रेणु की परंपरा में कोई अध्याय जोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ये हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है कि वो अपने बच्चों से ये कहे कि तुम्हारे पास जो कलम की भी एक परंपरा है, मशाल उठाने की भी एक परंपरा है, उसमें एक लाइन और जोड़ो, एक लाठी वो खड़ा करो। मैं आप लोगों के लिए हिंदुस्तान में उसी लाठी का काम करता हूं। ये जो मेरे माथा पर गमछा देख रहे हैं आप, हमको माथा में दर्द नहीं है। हाँ, अभी हम पटना में होटल में रुके थे, स्टाफ आया, कहा सर 3 दिन आप रुके हैं, आप इलाज काहे करवा लेते हैं, कितना दर्द करता है आपका। उसको लगा कि इसका माथा में इतना दर्द है, मुरठा बांध के निकलता है। क्या भला आदमी ऐसे निकलेगा ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। इसका कारण यह है कि सच में एक बार हम माथा दर्द होने के कारण दिल्ली के एक प्रोग्राम में गमछा बांध दिए कपार पे, और इसको बांध के हम दिल्ली के CP के एक स्टार होटल में चले गए खाना खाने। 2019 की घटना है, आप गूगल में YouTube में सर्च कीजिएगा गमछा और नीलोत्पल मन्ना। तो हमको मैनेजर गेटवे पर रोक लिया, बोला इसको उतार के अंदर जाओ। पहली बार जीवन में हमको छुआछूत का मतलब समझ में आया, भेदभाव का मतलब समझ में आया। इतना इतिहास पढ़े, संस्कृति पढ़े, इस सब हमको कॉमिक्स लगता था, कहानी लगता था, इसको महसूस नहीं कर पाते थे कि छुआछूत क्या होता होगा, भेदभाव क्या होता होगा। 10 सेकंड में पसीना आ गया शरीर में, और जब बोला कि इसको गमछा को खोलो तब अंदर जाओ, ये सभ्य जैसा नहीं दिख रहा है। उसके बाद जो होता है, मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, IAS की तैयारी कर रहा था, और मैं उस वक्त तक नेता हो गया था क्योंकि मैंने भारत सरकार को झुकाया था UPSC का सिलेबस। जब नई सरकार बनी थी भारत की 2014 में, तो उसके सामने हम अनशन पर बैठे थे मुखर्जी नगर में 9 दिन कि ये जो सिलेबस है CSET का, ये हिंदुस्तान के हिंदी पट्टे के बच्चे और बच्चियों को बाहर कर देगा। हमारे बच्चे तो IAS IPS नहीं बन पाएंगे, ये क्या सिलेबस ले आया वो, ये तो वहां से वो लड़ाई में लड़ चुका था, कॉन्फिडेंस था, तो हाथ उठ मोड़े, जो होता है हंगामा करना, धकेल के अंदर गए, खाना खाए। जब हम खाना खाए तो हमको ये लगा यार हम तो दिल्ली के मेयर का लड़का है नहीं, न यहाँ के सांसद का भतीजा है, हम है साधारण आदमी। अगर साधारण आदमी अपना लड़ाई नहीं लड़ेगा तो इस होटल वाले के दिमाग में बैठ जाएगा कि जब भी कोई मामूली आदमी आए उसका गमछा धोती उतरवा दो, ये कुछ नहीं बोल सकता है। इसलिए हमको तो एक बार इससे लड़ना होगा। ये सॉरी बोल दिया है, इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सॉरी से सेटिस्फेक्शन बड़े लोगों को मिलता है, उसके पास एक ईगो होता है, उसमें सॉरी लगा दीजिएगा तो खुश हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है। मामूली आदमी के पास ईगो होता नहीं है। हमने कहा ये सुनो, तुमने गमछा तो ठीक पकड़ा लेकिन तुमने कंधा गलत चुन लिया, इसका तो फैसला करेंगे। और मैंने 24 घंटे में सोशल मीडिया पर मैं गया, मीडिया में लोग जानते थे मीडिया में हमको कि अभी अनशन पर बैठा था, अभी भारत सरकार ने इसकी बात सुनी है। मीडिया आ गई नोएडा की, दिल्ली की, और 24 घंटे में गमछा मूवमेंट खड़ा हो गया। बिहार के कई शहरों में युवा गमछा लेकर आंदोलन करने लगे, टीवी पर डिबेट चलने लगा 2019 में गमछा पर। और नतीजा ये हुआ कि 48 घंटे में उस होटल ने अपने सारे स्टाफ के ड्रेस कोड में गमछा को शामिल किया। बस 500-1000 लड़का खाली मुखर्जी नगर से उतारे, सब पूर्वांचल का लड़का को CP में कहे वो होटल में जाओ, खाली पानी मांगो गमछा लेके। 48 घंटे में उस होटल ने अपने ड्रेस में गमछा को शामिल किया। अब ये बात बहुत मामूली थी, इसको अगर आप एक तरह से व्याख्या करें तो कह सकते हैं ढिठई भी है, लेकिन ये ढिठई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में हर बार कुछ करने के लिए उठेंगे मामूली लोग, और मामूली लोगों को कई मामूली चीजों से लंगी मार के गिराया जाता है। इसलिए वो सारी मामूली बाधाएं जब खत्म हो जाएंगी तो आपके लिए एवरेस्ट चढ़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब यहाँ जो बच्ची बैठी है उसके लिए एवरेस्ट चढ़ना थोड़ी बड़ी बात है। किसी कवि ने कहा है कि हताश लोगों से एक सवाल, हिमालय ऊंचा है या बछेंद्री पाल।
तो हिमालय चढ़ना बड़ी बात नहीं है बच्चियों। तुम्हारे लिए बड़ी बात क्या है? जो 6 इंची का जो क्या है, वो जो सखुआ का चौखट जो लगा है दरवाजा पर, ये दरवाजा कौन लांघेगा? ये चौखट लांघना बड़ी बात है। तो तुम लोग वो बच्चियां हो जिसके माँ बाप ने तय किया है कि हिमालय को लांघ जाने वाली बच्चियों की सबसे बड़ी बाधा ये 6 इंच का चौखट है सखुआ का, शीशम का, इसको लांघवाना है। और आपको खड़ा होकर वो कह रहे हैं कि लांघ जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो तुम्हारे लिए हिमालय लांघना कभी बड़ी बात नहीं रहेगी। पूर्णिया से बाहर निकल के देखना, हिमालय सर झुका के तुम लोग का स्वागत करने के लिए खड़ा रहेगा। इसलिए इतिहास बनाने वाले लोग मामूली मामूली बाधाओं को पहले खाते हैं और उसके बाद उस ऊर्जा से निकलते हैं। तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। अभी कुछ आपके बच्चों के कुछ कार्यक्रम हैं और प्रमोद जी जिस तरह का काम कर रहे हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि आपकी प्रतिभा देश को क्या दे रही है उतना महत्व नहीं रखती है। आप वापस आके अपनी जमीन में बिरवा डालते हैं कि नहीं, यह महत्वपूर्ण है। बीज कितना भी जो है कि उर्वर हो, उसमें कितना भी विशाल वृक्ष बनने की संभावना हो, लेकिन उस बीज से पूछा जाएगा कि तुमने जमीन कौन सी चुनी थी। तो इसलिए अपना बिरवा अपने खेत में पहले डाला जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस आदमी ने अपनी प्रतिभा के बिरवे को, अपने संघर्ष के बिरवे को अपनी जमीन में रोपा है। यही फसल उगाएगा। जितना बीघा में खखरा धान जो भी निकलेगा, कटनी खटनी मरनी यही करना है, यही काटेगा, यही पसीना बहाएगा। इस बात के लिए आप लोग तालियां बजाइए और इनको उत्साह दीजिए और प्रोत्साहन दीजिए। और बाकी बिहार की प्रतिभा का लोहा कोई लेखक क्या बताएगा, आपका परिणाम आपकी प्रतिभा से ये देश परिचित है। बस आपको एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है जो इस संस्थान में निश्चित रूप से आपको मिल रहा है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, वो तो मेरा काम है, यही बता रहे हैं। जो आपका बिजनेस है वाला बोल दीजिए, मतलब कविता है ना, जो हम करते हैं, जिसका हम पैसा लेते हैं, है ना। ये सब काम तो समाज सेवा वाला है, इसका तो सब फ्री में होता है। जिसका हम पैसा लेते हैं, कि लेखक को क्या बोला गया, ये दलिद्र होता है। तो मेरा भी एक मिशन है कि लेखक जो है 15,000 के जूता से लेकर 6,000 गमछा तक पहुंच जाए। ये लेखक करे भारत में। और जब बिहार का कोई लड़का किसी भी मंच पर खड़ा हो, तो कोई स्टार जब खड़ा हो बॉलीवुड का, तो उसको भी एक बार ये कौन आया है बिहार से, लेखक है वो हिंदी का। ये रेणु के परंपरा से आया हुआ है, यही दिनकर के परंपरा से आया हुआ है। इस आत्मविश्वास के लिए हम पहले कर्जा लेके पहनते थे, लेकिन हम कहते थे कमजोर नहीं दिखना है देश के किसी भी मंच पर। तो लेखनी को कमजोर करने से मतलब नहीं था, मतलब था कि पता नहीं आप आज शर्ट पैंट पहन के कहीं जा रहे हैं और आपका आत्मविश्वास दिल्ली सीपी कनॉट पैलेस के कोई क्या बोलते हैं बढ़िया कोई शोरूम वाला हिला देता है। 4 आदमी खड़ा होता है, खरीदना रहता है, जूता मोजा कच्छा सब खरीद लेता है। आदमी डर से नर्वस हो जाता है। उसको एक टी शर्ट खरीदा रहता है, 4 को सेल्समैन घेरता है, तो डर से कुर्ता खरीद लेता है, तनाव में बिना बजट के खरीद लेता है। ये तनाव आपको ना हो, ये आत्मविश्वास आपने बना रहे कि आप मामूली लोग नहीं हैं। और अगर आप मामूली हैं तो ये दुनिया जो बनी हुई है ये इस मामूली लोगों ने ही बनाया है, यकीन मानिए। आपके हमारे जैसे लोगों ने ये दुनिया बनाई है। यहाँ कोई तो बिगड़ जाता है बाद में, कुछ बनने के बाद ना। जैसे आप ही लोग IIT कर लीजिएगा, अब करिएगा मोमेंटम से, हो सकता है कल आपको कोटा का इंस्टीट्यूट रिजल्ट के बाद खरीद ले, जैसे यूपीएससी वाला बाजार में लगता है। यूपीएससी का लड़का लड़की रातें सेलेक्ट होता है, भोर है बाजार मंडी में सज जाता है, धनिया पत्ता जैसा। भोर है इसको पानी मार के कोचिंग वाला कहता है ये हमारा धनिया, ये हमारा मुरई, ये हमारा खीरा, पानी मार के मंडी सजा देता है। वो पहले दिन से जिसको बिकने का आदत हो गया, वो जिला में कलेक्टर होकर क्या करेगा आप अंदाजा लगा लीजिए, है ना। तो वहां पर एक बात है कि सबसे जरूरी है कि नैतिक मूल्य लेके आप जाइए बाहर। तो मैं आपको कहने का मूल बात यह था कि मैं आपको कविता भी सुनाऊंगा और बढ़िया कविता सुनाऊंगा, आपके काम के लायक का कविता भी सुनाऊंगा। तब तक कुछ बच्चे बच्चियां हैं जिनका एक कार्यक्रम होना है, आप नहीं भी रहिएगा, अकेले प्रमोद जी को सुनाऊंगा, है ना। तो इसका भी आपको तनाव नहीं लेना कि आपको बहुत देर तक यहाँ रहना है। और क्योंकि हम पर भी अब जब सुनाऊंगा तब बताऊंगा, कुछ बातें बता लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने संस्थान के लिए तालियां बजाइए, माहौल बनाइए। और जिस जिंदा दिली से आज आप लोगों का चेहरा दिख रहा है, बहुत खिला खिला रंग बिरंगा कपड़ा पहन के आप लोग आए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम दिवाली होली वाला माहौल है। यही माहौल रिजल्ट में भी आपको लाना है।
जो आपके घर में भी इस तरह से दिवाली और होली मनाई जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत बहुत बहुत। और एक